दोस्तों, हमारी धरती पर कई आइलैंड मौजूद है, जिनमें से कुछ बहुत ही खूबसूरत हैं तो कुछ बहुत ही खौफनाक। और ऐसे ही एक हॉरर आइलैंड मैक्सिको में मौजूद है, जिसका नाम डॉल आइलैंड है। यह आइलैंड दुनिया के सामने तब आया जब 1990 में मैक्सिको के एक्सोचिमिल्को कैनाल की सफाई करते कुछ लोग इस भूतिया आइलैंड पर आ गए और हैरत में पड़ गए। उनके हैरत में पड़ने का कारण यह था कि इस सुनसान पड़े आइलैंड पर एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में डरावनी डॉल्स लटकी हुई पाई गई। दोस्तों, यह बात है मैक्सिको सिटी के करीब 17 मील दूर ला इस्ला दे लास मुनेकास आइलैंड की। इस आइलैंड को 1990 के बाद डॉल्स आइलैंड भी कहा जाता है और इसे कुछ लोग तैरता हुआ गार्डन भी कहते हैं और इसको मैक्सिको में चिनप्मा के नाम से पुकारा जाता है। इस आइलैंड पर लटकी हुई टूटी फूटी डरावनी हजारों डॉल्स हैं, जिनके रहस्य की कहानी काफी डरावनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहा जाता है कि मैक्सिको में सेंटाना बार्रेरा नाम का एक शख्स रहता था, जो अचानक अपने परिवार को छोड़कर अकेला इस आइलैंड पर रहने के लिए आ जाता है और यहाँ आके बस जाता है, जिससे इस सुनसान पड़े आइलैंड पर उसका वर्चस्व हो जाता है और वो इस आइलैंड का मालिक बन बैठता है। कहा जाता है कि सेंटाना के इस आइलैंड पर आने के कुछ साल बाद एक परिवार के लोग इस आइलैंड पर घूमने आए थे, जिनके साथ एक छोटी बच्ची भी आई थी और उस बच्ची की मौत आइलैंड के किनारे झील के पानी में डूबने से हो गई। और जब वह परिवार उस आइलैंड से चला गया, तब सेंटाना बार्रेरा उस जगह पे जाने लगते हैं जहां उस बच्ची के पानी में डूबने से मौत हुई थी। और सेंटाना को उसी जगह एक डॉल तैरती हुई नजर आई। कहा जाता है कि सेंटाना को महसूस हुआ कि उस डॉल में उसी बच्ची की आत्मा है जिसकी यहाँ डूबने से मौत हुई थी। और सेंटाना उस डॉल को पेड़ पर लटका देते हैं और फिर कुछ दिन बाद सेंटाना उस जगह पर फिर आते हैं और उनको उसी जगह रहस्यमय ढंग से एक और गुड़िया मिलती है और वो उसको भी पेड़ पर लटका देते हैं। और अगले दिन सेंटाना फिर यही चेक करने आते हैं कि वहाँ कोई और डॉल तो नहीं है, और उनको फिर वहाँ एक डॉल मिलती है और वो उसको भी पेड़ पर लटका देते हैं। और इसी तरह से ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है। उन्हें रहस्यमय तरीके से आइलैंड के किनारे टूटी फूटी और डरावनी डॉल्स मिलती रही और वह उन सभी डॉल्स को पेड़ पर लटकाते रहे। इसी तरह से इस आइलैंड पर हजारों की संख्या में डॉल्स लटकती चली गई। रिपोर्ट्स की बात माने तो सेंटाना इस आइलैंड पर करीब 50 साल तक रहे, जहां उनको हर दफा नई भूतिया डॉल मिलती रही और वो उसको लटकाते रहे। और जब वह इस काम से तंग आ गए तो वे उस जगह पर जाना बंद कर दिए जहां उनको डॉल मिलती थी। और महीनों बाद जब वे उस जगह पर जाते हैं तो उनकी मौत उसी जगह रहस्यमय तरीके से हो जाती है जहां उनको डॉल्स मिलती थी। कहा जाता है उनकी मौत डॉल के अंदर की शैतानी आत्माओं ने किया था। और साल 2001 में रहस्यमय तरीके से उनका शव पानी में तैरता हुआ पाया गया। फिलहाल यह आइलैंड अब टूरिस्ट प्लेस बन गया है, लेकिन रात होने से पहले सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि रात के समय इन डॉल्स के फुसफुसाने की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि पेड़ पर ये लटकी डॉल्स अपनी डरावनी आंखों से सब कुछ देख रही हैं। और यहाँ पर कई ऐसी मौत हुई हैं जो पानी में डूबने से हुई हैं। और मैक्सिको के लोग अब इस आइलैंड को भूतिया मानते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि इन डॉल्स के अंदर आत्माएं रहती हैं जो रात में लोगों को मार डालती हैं। और इस आइलैंड के भूतिया होने की जानकारी आप विकिपीडिया से भी पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या भूत सच में होते हैं या नहीं होते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।